नमस्कार, मैं आरव राजपूत दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अहमदाबाद के साणंद 4 रास्ता से लेकर विशाला 4 रास्ता तक पिछले 10 साल से ट्रैफिक की समस्या को लेकर वाहन चालक जूझ रहे हैं। इस समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया। प्रशासन इस ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्यों हरकत में नहीं आ रहा? क्या प्रशासन के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है? क्या प्रशासन इसका संज्ञान लेगा? सरखेज और चांगोदर इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से सभी दुपहिया और 4 पहिया वाहनों के जाने आने का यह मात्र सुगम रास्ता है। दिन प्रतिदिन यह समस्या और भी गंभीर रूप ले रही है। स्थानिक व्यापारियों का हाल बेहाल है। दिव्य भारत की टीम ने पहले ही दिन स्थानिक लोगों से बात की और दूसरे ही दिन वहां के स्थानिक कॉर्पोरेटर से हमारे संवाददाता गिरीश जोशी ने बात की। तो आइए सुनते हैं दोनों पक्षों ने क्या कहा। अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में सरखेज से लेकर के विशाला तक पिछले 10 साल से ट्रैफिक की समस्या है। पिछले 10 साल से जी दर्शक मित्रों, पिछले 10 साल से ट्रैफिक की समस्या है। बार बार कई बार मीडिया ने भी दिखाया, अखबारों में भी आया है और लोगों ने, यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी यहाँ के तंत्र की आँख खोलने की कोशिश की थी, लेकिन तंत्र अभी तक जागा नहीं है। हमारे पास कुछ रिक्शा ड्राइवर है जो 10 साल से यहाँ पे तकलीफ का सामना कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इस ट्रैफिक के लिए। भाई साहब, आपका नाम बताइए। आरिफ भाई, क्या समस्या है? अरे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है और रोज का समय का ट्रैफिक है। 5 बजे का टाइम होता है तो भी बहुत ट्रैफिक होती है और शाम को भी बहुत ट्रैफिक हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे ब्रिज पास करो और ब्रिज बनाओ। कहाँ से कहाँ तक की समस्या है? सरखेज से लेकर फिर जुआपुरा तक की। अच्छा, ये समस्या को हल, निवारण क्या है? ट्रैफिक हल होएगा तो इसका निराकरण है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बन जाए तो सबसे बड़ी समस्या हल हो जाए। और तो ये ब्रिज बन जाओ तो अच्छा है, सबसे अच्छा है। मतलब ये सरखेज से लेकर के विशाला तक का ब्रिज बन जाओ तो अच्छा है। फिर बाजू में सर्विस रोड तो रखना पड़ेगा ना? हाँ, तो सर्विस रोड तो रहेगा ही नहीं। ये तो सर्विस रोड है, बीच में मेन ब्रिज आएगा। अच्छा, ये अभी ये ट्रैफिक जाम हुआ है, ठीक है, ये रोज का समस्या है। ये बाजू में पानी भी भरा पड़ा है। ये रोड बनाने का है, रोड बनाने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि सर्विस रोड से लोग पब्लिक निकल सके। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कभी तंत्र को जगाते नहीं है, अधिकारियों को कभी हमारी समस्या का समाधान? देखो, पानी भरा हुआ है, खड्डे इधर बीच में खड्डा पड़ गया था बहुत बड़ा। एक एक्टिवा वाला घुस गया, एक रिक्शा वाला घुस गया अंदर। ऐसा सब होता रहता है। आपने कंप्लेन किया था? हमने कोई ने कंप्लेन नहीं किया। किसी और ने कंप्लेन किया था? किसी और को भी नहीं किया। तो कंप्लेन क्यों नहीं करते? मौका ही नहीं मिलता कंप्लेन का। तो अरे सारे जमा होकर कंप्लेन तो कर सकते थे। जमा हो तो मैं अकेला हूँ तो क्या करूँ? दूसरे और ऑटो आप आवे तो ना, सबको लेने के जाना चाहिए ना। सब आवे तो ट्रैफिक का हल हुए ना, एक से क्या होगा? मित्रों, ये आरिफ भाई है, उनका कहना है कि 10 साल से ये समस्या है और ये कहते हैं कि भाई ये समस्या का निवारण एक ही है कि सरखेज से लेकर के विशाला तक का ओवर ब्रिज बना देवे तो ये ट्रैफिक का समस्या हल हो सकती है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि हमने तो बार बार रजूआत की है, कुछ लोगों ने की भी थी, रूबरू कही थी, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये समस्या जो है सालों से, उसका कब हल होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुलिस भी यहाँ खड़ी रहती है, लेकिन पुलिस भी करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम होता है। दूसरा, यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हैं कि पानी है, ये पानी आप देख सकते हैं कि पानी कितना भरा पड़ा है। अब यही सर्विस रोड है, लेकिन सर्विस रोड की हालत आप देखिए दर्शक मित्रों, यहाँ पे पैदल भी आदमी नहीं चल सकता है, ऐसी हालत कर दी है उन लोगों ने। पैदल भी आदमी नहीं जा सकता तो अपनी बाइक या कोई सवारी लेकर वो कैसे जा सकता था? बस भी नहीं जा सकती है। और शाम के 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक तो यहाँ भयानक परिस्थिति होती है ट्रैफिक की और लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे पास कुछ और लोग हैं, मैं बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि बेचारे डरते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मीडिया वाले बताएंगे और पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये समस्या है। समस्या का हल और समस्या के सामने बोलना हर किसी का अधिकार होता है, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों डर रहे हैं, तो मेरी भी समझ में नहीं आया। देखने वाली बात ये होगी कि बार बार ये न्यूज़ दिखाने के बावजूद भी तंत्र इस रोड के लिए कुछ करता है कि नहीं। कहीं ब्रिज भी ऐसे आगे हो गए, जो विशाला ब्रिज है वहाँ पर भी कुछ खड्डे पड़ गए हैं, वहाँ पर अभी मरम्मत करते हैं, थोड़ी ऊपर सीमेंट डाल देते हैं, फिर चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद बारिश आती है, वो सीमेंट निकल जाता है, गड्ढा शुरू। इसका मतलब ये हुआ कि तंत्र जागरूक नहीं है, और अगर जागरूक है तो माल कच्चा यूज़ किया जाता है, इसीलिए खड्डे बड्डे सब हो जाते हैं। अब देखना होगा कि तंत्र क्या करता है, आगे जाके इसका कोई हल निकालेगा या फिर सोते रहेगा। दोस्तों, अभी आपने जो ट्रैफिक दिखाया और एक भाई साहब का जो क्या बोलते हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उनकी बात सुनाई। अब देखिए, ये जगह ऐसी है, यहाँ पे रॉन्ग साइड में भी वाहन आते हैं। आश्चर्यजनक बात ये है, हैरत की बात ये है
कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, सरखेत पुलिस स्टेशन, फिर भी ये ट्रैफिक का कोई निवारण नहीं है, क्योंकि पुलिस ध्यान नहीं देती है। क्या इसलिए ध्यान नहीं देती है कि पता नहीं है रॉन्ग साइड में ऑटो वाले आते कैसे हैं, कि पुलिस की मेहरबानी ना हो तो ये लोग आ नहीं सकते। और ट्रैफिक इसीलिए ज़्यादा होता है कि किसी को जहाँ जगह मिली वहाँ ये अपनी गाड़ी ले जाते हैं और बेचारी पब्लिक हैरान हो जाती है। ऑटो वाले भी हैरान होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैरान होती है और छोटे छोटे बच्चे भी हैरान होते हैं, लेकिन ये लोग तंत्र कुछ कर नहीं रहे। बस शाम होते ही सिर्फ 4 रास्ते पे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और फिर इधर उधर थोड़ा हाथ हिलाते रहेंगे और फिर बाद में होती है चलती है चलाएंगे। अब देखना ये है कि इसमें बदलाव कब आएगा, क्योंकि ये ट्रैफिक की समस्या 10 साल 15 साल से चल रही है और ये रास्ते में कभी ट्रैफिक की समस्या हल हुई ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी तंत्र ने ध्यान नहीं दिया, ये ट्रैफिक की समस्या हल हो जाती। ओवरब्रिज भी बना दिया होता तो 2 साल 3 साल में बन जाता, लेकिन ये सब करते नहीं है लोग, बस खाली दिखावा करते हैं कि देखिए हम पब्लिक का क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हमने ये विकास किया वो विकास किया। अरे भी इसको विकास नहीं कहते, इसे विनाश कहते हैं। ये देखना होगा, क्योंकि जब तक ये लोग इसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या का हल होने वाला नहीं है और ना ही इसका समाधान होने वाला है। अब देखना होगा कि ये समाधान होता है या फिर होती है चलती है चलती रहेगी, ये भी देखना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपने सुना कि एक ऑटो वाला है क्या बोलते हैं और दूसरे लोग भी क्या बोलते हैं। अब हमारे साथ हैं सर्किस के कॉरपोरेटर हाजी भाई, जानते हैं कि वो इस बारे में, मतलब ये पुल के बारे, ब्रिज बनाने के बारे में, दूसरा यहाँ पे जो खड्डे पड़ चुके हैं सर्विस रोड पे, उसके बारे में क्या कहना चाहता है और यहाँ के छोटे मोटे व्यापारियों को कितनी दिक्कतें होती है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हाजी भाई हमारे साथ हैं। हाजी भाई क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? पिछले कई वर्षों से हमारी ब्रिज की डिमांड है कि जिससे हम लाखों की सहियाँ करिए, मोहल्ले मोहल्ले गली गली खड़े रख के सही करके आरएनबी में, और यहाँ के एक एक वाहन कौन सा जाता है, 2 व्हीलर कितने जाते हैं, 4 व्हीलर कितने जाते हैं, 6 व्हीलर कितने जाते हैं, 14 व्हील वाले कितने, तमाम का हमने सर्वे करके दिया है। बार बार हमारी डिमांड है कि भाई यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। ताजेतर में ब्रिज की बात हुई है, लेकिन बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन काम कम करते हैं, सिर्फ प्रचार में ही उनको रस है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जल्द से जल्द ब्रिज बनाना चाहिए, जिससे लोगों को तकलीफ पड़ती है, व्यापारियों को तकलीफ पड़ती है। 108 नेशनल हाईवे बाहर से आने जाने वाला जो 108 में पेशेंट होता है वो ना जाने अस्पताल पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, वो भी एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे हर जगह पे हर चीज़ की तकलीफें पड़ रही है। साथ ही साथ इस रोड पे इस जगह पर भुए पड़ रहे हैं। क्या ये भुआपुरा के जुआपुरा, एक सवाल पैदा होता है। साथ ही साथ हम बार बार गुहार लगाते हैं कि ये रोड, कुछ और भी रोड बन रहे हैं लेकिन भुए इतने पड़े हैं कि 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर से लेके 6 व्हीलर से लेके वो अंदर गरकाव होते हैं। कुछ लोग मारुति के अंदर गरकाव होते हैं। लास्ट टाइम पे भुआ पड़ा था, उसमें एक्टिवा चालक गरका हुआ था, सदनसीब से वो बच गया, लोगों ने उसको बचा लिया। अभी जो भुआ पड़ा उसमें खोदने के दरमियान उसकी एक्टिवा निकली, एक्टिवा के बुरशे बोल गए। इसलिए आज जो लाइन भी डाली जाती है, जो लाइन करनी है उसको जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे लोगों की बड़ी होनाहत ना हो। क्या अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़ी होनाहत की इंतजार कर रहा है? और यही ब्रिज में हम बार बार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बनाओ। किसी भी प्रकार का, अहमदाबाद में इतने सारे ब्रिज बनते हैं जो जहाँ पे कोई काम नहीं होता, जैसे अंजलि का ब्रिज कोई काम नहीं है फिर भी अंजलि का ब्रिज बनता हो, तो ये ब्रिज इतना महत्वपूर्ण है, तमाम नेशनल हाईवे को जोड़ता है। इसलिए हमको विनती है कि जल्द से जल्द ब्रिज बनाना चाहिए। हाजी साहब अभी आपने बताया कि बीजेपी के लोगों से भी आपने कंप्लेंट की है, तो क्या जवाब मिला? यहाँ डॉक्टर किरीट सोलंकी बार बार आके गए और बोल के गए ब्रिज बन जाएगा। हमारे एक्स शिक्षा मंत्री भूपेंद्र भाई चुड़ासमा जी वो तो यही बोल गए थे 6 महीने में ब्रिज बन जाएगा। आज 6 साल हो गए, कोई ब्रिज बनता नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें, वाह के सिवाय और कुछ नहीं है, और प्रजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सिर्फ आज समाज परेशान है, प्रजा है त्रस्त, भाजपा के नेता है मस्त। ये थे हाजी साहब, यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, और उन्होंने साफ बताया कि भी ये जुहा पूरा नहीं रहा, अब ये भुआ पूरा रह गए हैं। एक और शख्सियत है हमारे साथ, आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रसूल खान है, मैं जुहापुर में रहता हूँ, और ब्रिज की बहुत ज़रूर है कि यहाँ बहुत सारी तकलीफें पड़ रही है। चाचा ये बताइए, आपके भी परिवार होंगे, बच्चे के भी बच्चे होंगे, कितनी परेशानी आती है?
बहुत सारी परेशानी आती है। ब्रिज हुआ नहीं तो ये शासन की मगजमारी मिट जाए। चाचा कह रहे हैं अगर ब्रिज बन जाए तो सारी मुसीबतों का जड़ वही है, अगर ब्रिज बन जाता है तो सारी मुसीबतों का हल भी वही है। आइए एक और शख्स से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आपका परिचय दीजिए साहब। अहमद भाई वारैया। अहमद भाई क्या तकलीफ है यहाँ पे? जो चाचा ने बताया, हमारे कॉरपोरेटर ने बताया कि ब्रिज का खास जरूरत है। राजकारण न करके लोगों की समस्या का ध्यान देके अगर राजकारण छोड़ के ब्रिज जल्दी से जल्दी बनावे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आते जाते ट्रैफिक की समस्या शाम के टाइम, खास करके बच्चों का स्कूल का जो टाइम होता है, कॉलेज का टाइम होता है, तो और नौकरी धंधे वाले के लिए आने जाने में शाम के टाइम अगर 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाता हो तो ये ब्रिज की खास जरूरत है। राजकारण छोड़ो और हमारा ये जो डिमांड है ब्रिज का काम पूरा करो। राजकारण छोड़ो, ब्रिज का काम करो। इन लोगों की बस एक ही मांग है कि ब्रिज किसी भी हाल में बनाओ, क्योंकि 6 साल से ये लोग सुन रहे हैं कि कल ब्रिज बन रहा है, 6 महीने बाद बन रहा है, 2 दिन में बन रहा है, लेकिन ब्रिज नहीं बन रहा है। अभी 6 साल से ऊपर हो चुका है। इन लोगों ने बार बार उन लोगों को बताया है सरकार को कि भाई ये ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक बहुत बेशुमार है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक होता है और शाम के वक्त 5 से 9 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कि ये रोड कब खुलेगा। तो अभी सरकार इस बाबत में, इसी विषय में कुछ ध्यान दे और कुछ करे, उसका हल निकाले। यही जनता राह देख के बैठ रही है, जो देखते हैं कि क्या हाल होता है और सरकार क्या करती है। हमारे एक और कॉर्पोरेटर है जुबेर भाई, AIM से हैं। आइए वो भी क्या कहना चाहते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। जुबेर भाई, आपके इलाके में क्या समस्या है, कितने लोग हैरान होते हैं रोजाना कितने यहाँ से वाहन चालक पसार होते हैं? यहाँ जो नेशनल हाईवे नंबर 8 यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से हज़ारों की तादाद में रोज़ यहाँ पे वाहनों का अवर जवर होता है। अहमदाबाद सिटी एरिया के अंदर रहने वाले लोग जो रिंग रोड पर बिजनेस करते हैं वो भी ये रूट ही इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर वाहनों का अवर जवर, कंपनी की बसों का अवर जवर, ST बसों का अवर जवर इस रूट से ही होता है। लोकल पब्लिक, यहाँ की जो हमारे विस्तार की पब्लिक है, उनका इस ट्रैफिक की समस्या से कोई समाधान मिल नहीं रहा। हम नेशनल हाईवे नंबर 8 की अथॉरिटी से भी बार बार रजूआत कर चुके हैं कि आपका जो सर्विस रोड डैमेज हो चुका है उसको भी आप रिपेयर करके पूरा से रिसर्फेस करके आप बनाइए, तो सर्विस रोड इस्तेमाल में आएगा तो लोकल लोगों को भी इससे आसानी होगी सर्विस रोड बन जाने की वजह से। दूसरा कि हमारे यहाँ पर जो एलिवेटेड कॉरिडोर, हमने पेपरों में पढ़ा है कि एलिवेटेड कॉरिडोर केंद्र सरकार ने मंजूर किया है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 के इंजीनियरों को भी मालूम नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, उनको हम जब भी इंक्वायरी करते हैं, हम फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं तो उनका कहना ऐसा ही रहता है कि प्रोसेस में से फाइल, प्रोसेस में है फाइल, प्रोसेस में है। लेकिन प्रोसेस में क्या है, अभी लेटेस्ट हमने जब अपडेट लिया था उन्होंने कहा था कि जो डिज़ाइन है वो मंजूरी में गई है, लेकिन डिज़ाइन मंजूरी में इतना समय नहीं लगता कि 6-6 महीने 8-8 महीने केंद्र सरकार एक फाइल को रख छोड़ती है। केंद्र सरकार ने दूसरे यहाँ पर जो आप गांधीनगर हाईवे पे जाओगे तो वहाँ के जो 5-6 ओवरब्रिज तो अभी लेटेस्ट में मंजूर भी कर दिए, डिज़ाइन भी फाइनल हो गई, अब उसका काम शुरू होगा इस सीजन के बाद। लेकिन ये हम सुनते हैं सालों से कि ये मंजूर हो गया है, पेपरों में भी 3 से 4 बार आ गया है सालों के दरमियान में, लेकिन इसका कभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो एलिवेटेड कॉरिडोर हमारी यहाँ के लोगों की, पब्लिक की और यहाँ पर अवर जवर करने वाले लोगों की तमाम की एक ये यहाँ पर ज़रूरत है एलिवेटेड कॉरिडोर की, कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर बने जिससे वाहनों का अवर जवर बिल्कुल आसान हो जाए और यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या का समाधान मिले। और साथ साथ में कि जो सर्विस रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर तो बनते बनेगा, वो कोई एक दिन या 6 महीने की प्रोसेस नहीं, वो 3-4 साल का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले जो सर्विस रोड है नेशनल हाईवे के, उसको तो अच्छे से बना दे। सर्विस रोड अच्छे बनाएंगे तो पहले अवर जवर लोकल पब्लिक के लिए आसानी हो जाएगी। एक बात बताइए जुबेर भाई कि आपने अब तक, मतलब ये समस्या जब से खड़ी हुई है, कितने लोगों को जानकारी दी, लिखित में, मौखिक में, कोई नेता या कोई और कॉर्पोरेटर पार्टी का किसी को भी जानकारी दी है कि ये समस्या है? जी, हमने इस समस्या को कॉर्पोरेशन में पहले भी उठाया था, बोर्ड के अंदर रजूआत की थी। बोर्ड के अंदर से हमें मालूम था कि उन लोग वो खो ही देने वाले हैं इस बात को, लेकिन हमने फिर भी उनसे सवाल किया, क्योंकि बीजेपी की सरकार है बोर्ड में भी और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार बीजेपी की सरकार है। तो हमने यही बोला कि आप लोग कॉर्पोरेशन से ठहराव करके केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को भेजो कि जिससे हमारा काम जल्दी से शुरू हो सके, लेकिन वो काम भी कॉर्पोरेशन ने नहीं किया।
उसके बाद हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर भी इस बात को रजूआत की, हमने लिखित में भी दिया। मैं आपको मेरे मोबाइल में वो लेटर की कॉपी भी है, मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप पे देता हूँ। उस कॉपी के भी अंदर बोला कि जो 4 रास्ते हैं जहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन होता है, ट्रैफिक की अवर जवर सामने की साइड होती है, उसको एक व्यवस्थित सर्कल के रूप में बनाया जाए जिससे परेशानी ट्रैफिक की कम हो सके। जो 4 रास्ते पे ब्लॉकेज हो जाता है तो वो जो 4 रास्ता है उसको अच्छे से डिजाइन करके व्यवस्थित बना दे उससे पहले, तो 4 रास्ते की समस्या का समाधान मिल सके। वहाँ पे ट्रैफिक वालों को खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। ट्रैफिक इतना, आप यहाँ से ये एसआर पेट्रोल पंप के पास तो जाओगे तो पूरा रोड की हालत ऐसी है कि एक इंसान यहाँ से आता है, दूसरा आ गया तो रोड ही पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने ये रजूआत की है कि आप हमको ऐसा हो तो अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, मैंने तो ऐसे भी लिख के दिया है कि मैं कॉरपोरेशन से आप मंजूरी मांग करके मेरे बजट से भी यहाँ छोटा सा सर्कल और ये रोड सही करना चाहता हूँ। अगर आप मंजूरी दे तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस लेटर का भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई जवाब नहीं दिया। गंभीर समस्या है मित्रों, और ये जुबेर भाई है जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सालों से ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। ये समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है कि ये क्या कैसी राजनीति है कि कुछ एरिया में ब्रिज बन जाते हैं, ये एरिया में नहीं बनता, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, तंत्र सुनता नहीं है। अब देखना होगा कि तंत्र कब सुनता है। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।